में भागीदारी प्राप्त नहीं की, प्रशासन में भागीदारी प्राप्त नहीं की, वो पीछे रह गए। इसलिए दोनों चाहिए। शासन में भागीदारी मिलती है वोट से और प्रशासन में भागीदारी मिलती है शिक्षा से। हमको संगठित होकर मतदान करो, सभी लोग आपको पूछेंगे, बिखरे हुओं को कोई नहीं पूछता है। अगर हमारे वोट मान लो यहाँ पर शिव तहसील में 20,000 वोट हो, 20,000 वोट हो, कह देंगे 20,000 वोट तो हमारे फलानों कहेंगे वहीं पड़ेंगे, पसीना छूट जाता है ऐसे उनको वोट लेने वालों को। पर आज तक हमने कभी बजा के वोट दिया ही नहीं। बजा के जिस दिन वोट देने लग जाओगे उस दिन कीमत अलग होगी। और बजा के जिन्होंने वोट नहीं दिया, अपनी उपस्थिति जिन्होंने दर्ज नहीं करवाई, वो इतिहास के पन्नों से गुम हो गए, उनको कोई पूछता ही नहीं है। सजना, ये तो सजग समाज है, यहाँ तो बाड़मेर में तो जागृत समाज है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में हमको बड़ा कार्य करना। अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाइए। जो बच्चे कमजोर हो, यहाँ के खूब सारे पढ़े लिखे लोग विराजे हैं, शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था करेंगे। जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी उन बच्चों को भी हम गोद लेके पढ़ाएंगे। और पढ़ने अच्छे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं उनके शीघ्र ही व्यवस्था करनी है। दिल्ली जयपुर में उन बच्चों को अच्छे पढ़ाना, अच्छे पदों पे भेजना है, उसके लिए सारी व्यवस्था करनी है। समाज में नशाबंदी हो, सबसे पहले संस्कार हो, अच्छी शिक्षा हो और समाज में नशाबंदी हो। जहाँ मुझे तो अभी बताया कि समाज ने पहले ही निर्णय कर लिया है, कहीं भी सामाजिक कार्यक्रम होगा वहां पर अफीम डोडा नहीं चलेगा। बहुत सुंदर निर्णय है, उसके लिए आप सबको खूब खूब मंगल में आशीर्वाद और साधुवाद। पर एक काम करना है, ये अच्छा कार्य तो सार्वजनिक स्तर पे किया है, एक कार्य करना है, विराज जाइए, 5-10 मिनट की बात है। माने समाज व्यसन मुक्त बने। जिन जिन लोगों को नशा करने की आदत है, जैसे मान लो मुझे बीड़ी पीने की आदत है, या मुझे गुटखा खाने की आदत है, मुझे तंबाकू खाने की आदत है, मुझे डोडा पीने की आदत है, मुझे अफीम पीने की आदत है, जिन लोगों को आदत है, जिनकी उम्र कम है, वो तो आज से उसको छोड़ दो। और बड़े बुजुर्ग जितने भी विराजे हो, जिनकी आदत हो, आपको ये नशे की आदत पड़ गई है, हम जानते हैं कि नशे की आदत पड़ती नहीं छूटती है, उनको आप दवाई की तरह ले लो। जैसे किसी को डायबिटीज हो, बीपी हो या और कोई बीमारी हो, वो गोली लेता है, पड़ोसी को पता नहीं लगता है, वो सभा में आकर के कहता है क्या, लो गोली ले लो, गोली ले लो, किसी को कहता है क्या? जब हम दवाई का किसी को नहीं कहते तो ये नशा भी किसी को आदत पड़ी, दवाई की तरह ले लो। आप अपने बच्चों के सामने बीड़ी पियोगे, बच्चों के सामने गुटखा तंबाकू खाओगे, बच्चों के सामने अफीम डोडा पियोगे, तो आपके बच्चे भी वैसा सीखेंगे। और एक भी समाज का बच्चा अगर नशे में पड़ता है तो जो नशे में डालता है, उसको नशा सिखाता है, उसको महापाप लगता है। सज्जनों, मैं तो देखता हूं कि हम तो देखते हैं कि आपके बच्चे यहाँ से जाके कितना कठोर परिश्रम करते हैं बेचारे। उनका चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब उनको रुपया मिलता है, और उस रुपयों को हम नशे में बर्बाद कर देते हैं। उन रुपयों को हम विराज जाते, बाद में मिल विराज जाओ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आपके बच्चे कितने मुश्किल से रुपया कमाते हैं और उस रुपयों को हम ऐसे बर्बाद कर देते हैं, नशे में बर्बाद कर देते हैं। बिराज जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ। मैं निवेदन कर रहा था कि आप उस नशा का पैसा बचा करके अपने बच्चों की शिक्षा में लगाइए, नशा का पैसा बचा करके धर्म के काम में लगाइए, नशा का पैसा बचा करके समाज की सेवा में लगाइए, तो पुण्य मिलेगा। नशा तो एक पाप है, पाप। जब पाप चिपकता है तब वो नशा के रूप में आता है, तो उससे मुक्त हो जाइए। छोटे छोटे समाज भी समाज में नशाबंदी कर रहे हैं, व्यसन मुक्ति कर रहे हैं, और हम लोग इसके तो बढ़ावा देते जा रहे हैं। यहाँ अभी कहीं बैठे थे, पूरी बीड़ियां ही बीड़ियां पड़ी थी। अब बताओ कितना नुकसान है बीड़ी पीने से। हम कहीं धुआं करें, ऊपर एक ऐसा कपड़ा लगा के नीचे धुआं करो 2-4 दिन, वो ऊपर वाला कपड़ा काला हो जाएगा। काला नहीं हो जाता? अंदर इतना धुआं डालते हो तो काला नहीं हो जाएगा अंदर सब? और भगवान ने देव दुर्लभ शरीर दिया था भगवान का भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए। आप मुझे बढ़िया चौल उड़ाओ, आप मुझे बढ़िया कमरा बनाकर दो और कहो महाराज जी इसमें रहना है, पर इसको बिगाड़ना नहीं है। आप व्यापारी हो, बाहर रहते हो, किराए के मकान में रहते होंगे। किराए का मकान वाला एग्रीमेंट करता है कि मकान को इतने समय तक आप रहोगे, और मेरे अंदर कलर किया हुआ, फर्नीचर किया हुआ, पंखा लगा हुआ, ऐसी लगी हुई है, इसमें कोई खराब नहीं करोगे। अगर आप बीच में उसको खराब कर दो
और मकान मालिक आके देखेगा तो क्या आपको रहने देगा? खाली करा देगा। तो ये भी किराया का ही मकान है। हमारा क्या है शरीर में? हमने क्या बनाया? माता पिता से मिला है और प्रकृति से मिला हुआ शरीर है, परमात्मा ने दिया है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, श्वास भी लेना हमारे हाथ में नहीं है, शरीर का कोई परिवर्तन हमारे हाथ में नहीं है क्या? लो, हम चाहते हैं बच्चे रहे पर जवान हो गए, हम चाहते हैं कि जवान रहे बूढ़े हो गए, हम चाहते हैं कि मरे नहीं और मर गए, हम चाहते हैं कि हमारे तो बाल काले रहे पर सफेद हो गए, हम चाहते हैं कि हमारी आंखों में ऐसा कैसा दिखाई दे, बुढ़ापे में आंखें चली गई, कमजोर हो गई नेत्र ज्योति। हम चाहते हैं कि ऐसा कैसा सुनाई दे, सुनाई देना बंद हो गया। हम चाहते हैं कि हमारे दांत ऐसे रहे, दांत गिर गए। लोग कौन सी क्रिया शरीर की हमारे हाथ में? कोई क्रिया हमारे हाथ में नहीं है। फिर हम किस बात का अहंकार करते हैं? मैं करते रहते हैं। हमारा है क्या? हमारा कुछ नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ शरीर है। अगर परमात्मा के दिए हुए शरीर को आप बर्बाद करोगे तो दोबारा भगवान मनुष्य नहीं बनाएंगे। फिर शास्त्र में लिखा हुआ क्या बनाएंगे? गांव के गधेड़े बना देंगे, ऊंट बना देंगे, बिल्ली बना देंगे और कुत्ता बना देंगे, भड़ूरा बना देंगे और फिर आसपास में घूमते रहेंगे और वहीं प्रताड़ित होने का है। ये मेरे मन की बात नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र में लिखी हुई बात कह रहा हूँ कि मनुष्य शरीर का कोई दुरुपयोग करता है तो भगवान उसको दोबारा मनुष्य नहीं बनाते, दोबारा फिर वही पतित योनि देते हैं जिसमें उनको कष्ट पाना है। तो सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि व्यसन बंदी समाज में होनी चाहिए, पर आपने तो पहले से किया, बहुत सुंदर बात। पर जिन लोगों के युवा हो और उनके अगर नशा की कोई आदत हो तो आज गंगा प्रसादी का पुण्य दिन है, मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ और मुझे आप दक्षिणा तो दोगे ही, तो मुझे आपकी रुपयों पैसों की दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे आपका धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो आप दक्षिणा के रूप में नशा दे दो। आज आप मन में संकल्प करना और नशा को मुझे दक्षिणा के रूप में दे देना। उस नशा को मैं ले जाके गंगा जी में तरा दूंगा तो नशा का भी उद्धार हो जाएगा और आपका भी उद्धार हो जाएगा। व्यसन मुक्त समाज बने, सुसंस्कारों से संपन्न समाज बने, सुशिक्षा से संपन्न समाज बने और समृद्धिशाली समाज बने। आपके बच्चे अच्छे व्यापारी बने। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे पता नहीं नौकरी नहीं मिलती है, भले नौकरी नहीं मिलती है कोई बात नहीं। बच्चों 2 मिनट शांति से बोलो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोई बात नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी, कभी ऐसा लक्ष्य लेके मत पढ़ाइए कि नौकरी नहीं मिलती है। आपका बच्चा अच्छा पढ़ेगा तो व्यापार भी अच्छा करेगा, अगर अच्छा पढ़ेगा तो ठेकेदार बनेगा तो ठेकेदार भी अच्छा बनेगा, अच्छा पढ़ा लिखा होगा घर में खेती करेगा तो खेती भी अच्छी करेगा। इसलिए बच्चों को अच्छे पढ़ाइए, समृद्धिशाली समाज बने और स्वावलंबी समाज बने। अपने पांवों पे खड़े होकर चलना सीखिए, दूसरों के सहारे नहीं चलना है। जो भी दूसरों के सहारे चले हैं वो एक न एक दिन लड़खड़ाए, इसलिए हमारे सहारे चलिए और संगठित रहिए। बिखरे हुए की कोई कीमत नहीं होती है, संगठन की कीमत होती है। हाथ की ये अंगुलियां हैं, अगर ये अंगुलियां कहे कि अंगूठा कभी कह दे कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मेरे बिना तो कुछ होना ही नहीं है, ये कह दे कि सबकी तरफ मैं ही इशारा करती हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं होना है, ये कहती है कि मैं बड़ी हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं होना है, ये कहती है कि सबका तिलक तो मैं ही निकालती हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं होना है, पर अकेले कुछ कर सकते हैं। एक संत के पास गए कि हमारे में बड़ा कौन? 5 अंगुलियों ने कहा वो के मैं बड़ा, वो के मैं बड़ा, वो के मैं बड़ा। तो संत ने कहा कि लो ये सामान पड़ा है, इसको एक अंगुली को कहा उठाओ। तो एक अंगुली उठा सकती है क्या कोई सामान? नहीं उठा सकती। तो बड़ा कोई नहीं है, 5 मिल गए तो इस बोतल को उठा दिया, और अंगूठा अकेला इस बोतल को उठा देगा? नहीं उठा सकते। उसी प्रकार से समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है, पूरा समाज मिल जाता है। जिस प्रकार से एक हाथ इस बोतल को उठा लेता है, उसी प्रकार से जब पूरा समाज मिलकर कोई कार्य करेगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो सहज हो जाएगा। इसलिए संगठित रहिएगा। जो भी संगठित रहे हैं, कौन फिर हम बोल लेते बाद में कहना, अरे हम बोल रहे हैं उसके बाद में कहेंगे, हम बोल लेते फिर का एक बैठ जाओ आप, बाद में कहेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 2 मिनट हम बोल लेते हैं, फिर आप बोलना, आपको देंगे, कोई नहीं। तो संगठित समाज हो, जो भी संगठित रहे उनकी सब एक बार सब शांत हो जाओ, पूरा करने को 2 मिनट में। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।